हेलो बच्चों, बेटा आज जो है हम क्लास 9 चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल्स के सपोर्टिंग मटेरियल के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 31 एंड 32 पहले सॉल्व करेंगे। तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर आपको बोला गया है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन द टू सप्लीमेंट्री एंगल इज 40, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स है, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 40 है, तो क्लियर बोल दिया कि फाइंड द स्मॉलर एंगल, तो छोटे वाला एंगल कितने डिग्री का होगा ये आपको बताना है। सप्लीमेंट्री एंगल हम किसको बोलते हैं? ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 हो तो सप्लीमेंट्री बोला गया है। तो सबसे पहले देखिए हम लिखेंगे कि लेट फर्स्ट एंगल इक्वल्स टू एक्स डिग्री मान लिया फर्स्ट एंगल मैंने। अब दूसरे एंगल के बारे में जो बात बोली गई है वो बोली गई है कि पहले एंगल और दूसरे एंगल के बीच में जो डिफरेंस है वो 40 डिग्री का है। कहने का मतलब ये है कि एक एंगल मान लीजिए 10 डिग्री का तो दूसरा 50 का है। क्यों? तभी तो 10 और 50 के बीच का डिफरेंस 40 निकलेगा। तो बच्चे यहां कंफ्यूज कहां होते हैं? बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि माइनस बोला तो माइनस करना पड़ेगा हमें, x माइनस 40। नो, आपको क्या देखना, फर्स्ट एंगल आपको बोला गया है x, सेकेंड एंगल में बोला कि 40 डिग्री का डिफरेंस है। तो डिफरेंस का मतलब वो वाला एंगल इससे 40 डिग्री बड़ा है, ग्रेटर है। तो जो आपका सेकेंड एंगल निकलेगा, सेकेंड एंगल आपका जो फर्स्ट एंगल है उससे 40 डिग्री ज्यादा है, तभी तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 40 होगा। देखो ध्यान से, x प्लस 40 माइनस x, तभी तो 40 निकला है। आई बात समझ में? तो एक एंगल आपका x है तो दूसरा एंगल क्या बच्चों आपका x प्लस 40। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में बोला गया है दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है, तो मींस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। रीजन है आपका बिकॉज ये आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स है, ये आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स है। समझ में आ गया यहां तक? ओके, x प्लस x 2x हो गया, ये आ गया 180 का 180, ये 40 जो प्लस था इधर आके क्या हो गया माइनस, 2x माइनस करके 140, 2 मल्टीप्लाई है इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये x की वैल्यू क्या आ गई 70। तो जो आपका फर्स्ट एंगल था, फर्स्ट एंगल बेटे आपका x गिवन था तो x यानी कि 70 आ गया, और जो सेकेंड एंगल था आपका, सेकेंड एंगल जो था आपका वो था x प्लस 40, देख सकते हैं आप ये रहा, तो यानी कि x की जगह 70 प्लस 40 यानी कि 110। तो स्मॉलर कौन सा है, ये वाला है ये वाला? क्या बोल रहा है, स्मॉलर एंगल पूछा है तो ये वाला है। तो स्मॉलर जो एंगल है आपका, स्मॉलर एंगल वो आपका निकल गया कितना 70 डिग्री, और यही आपका आंसर है। समझ आया? यस सर। सभी को क्लियर है बच्चों? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एंगल विच इज 4 टाइम्स मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। आपको एंगल फाइंड करना है जो अपने कॉम्प्लीमेंट से कितना ज्यादा है, 4 टाइम्स ज्यादा है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। तो 4 टाइम्स का मतलब एक एंगल आपने जो लेट किया दूसरा उससे 4 टाइम है, और दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? ऐसे दो एंगल्स जिनका सम कितना हो 90। अनुराग, सप्लीमेंट्री कौन से होते हैं? 180 वाले कौन से? हाँ, जिन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो। तो यहां पर हम देखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में देखिए ध्यान से, मैंने यहां पर लेट किया, लेट फर्स्ट एंगल बी, फर्स्ट एंगल हमारा आ गया भाई x डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकेंड एंगल कितना बोला बच्चों? सेकेंड एंगल जो आपका वो जितना ये था उसका 4 टाइम्स यानी 4x हो गया। क्लियर है? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं कौन कौन से? जिसमें हम फर्स्ट एंगल को ये वाला और सेकेंड एंगल को दोनों का सम करें तो 90 डिग्री आए, उसको बोला जाता है कौन से एंगल? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये आपके आगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स।
x की वैल्यू निकालते हैं। x प्लस 4x 5x इक्वल्स टू 90। 5 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, कट करके कितना आ गया 18। x की वैल्यू क्या आ गई 18। फर्स्ट एंगल जो था आपका वो आपने x सेलेक्ट किया था और x की वैल्यू 18 आई है, इसका मतलब फर्स्ट एंगल कितने डिग्री का हो गया 18 डिग्री का हो गया। उसके बाद जो आपका सेकेंड एंगल है बच्चों, सेकेंड एंगल आपका आया है 4x, तो इसका मतलब 4 मल्टीप्लाई 18, 18 4 जा 72। तो आपका फर्स्ट एंगल ये निकल गया और सेकेंड एंगल आपका ये निकल गया। क्वेश्चन आए समझ में? यस सर। सभी को ठीक है बच्चों। ऐसे कंटेंट को देखने के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने के लिए वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और ज्यादा से ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सके और आपकी फाइनल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अच्छी हो सके। थैंक यू सो मच।